जो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, है ना। तो आज हम आपका आर्टिकल का रिवीजन करवाएंगे। तो आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल होता है द, इनडेफिनिट होता है ए और एन। डेफिनिट आर्टिकल कहाँ, ये नाउन्स, ये सब दोनों आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं, ये हमेशा किसके साथ में लगते हैं, नाउन्स के साथ में। ये नाउन्स के हमेशा पहले लगते हैं, नाउन के पहले इसका यूज होता है, ठीक है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि इन आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। बेटा ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये नाउन के साथ हमेशा आते हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ बॉय है, एलिफेंट है ना, गर्ल है, गुड बॉय है, इन सबसे पहले ए एन का यूज़ हुआ है। तो जैसे ये सेंटेंस है, दिस इज़ अ बॉय, तो जहाँ पे नाउन होगा जस्ट उससे पहले ये आर्टिकल का यूज होता है। सेम ये देख लीजिए, ए का यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हुआ। दूसरा है दियर वाज एन एलिफेंट, तो इसका साउंड कहाँ से, इसकी साउंड कैसी आ रही है, इसकी साउंड आ रही वॉवल साउंड, ए की साउंड आ रही, इसीलिए इसके साथ में एन का यूज किया है। तीसरा सेंटेंस है दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इस सेंटेंस में आप देखिए कि गर्ल तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके पहले एडजेक्टिव आया है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के पहले ही हम आर्टिकल का यूज करेंगे, ये नहीं कि एडजेक्टिव के बाद अ गर्ल यूज करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अगर इस टाइप के सेंटेंस से एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। सेम देखिए चौथे सेंटेंस में क्या है, दिस इज़ अ वेरी गुड बॉय। इसमें क्या है, ये देखिए वेरी क्या है, एडवर्ब लग गया है, ये एडजेक्टिव है और ये हमारा नाउन है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब आते हैं तो इनसे पहले ही लगेगा, यानी कि एडवर्ब का। इनडेफिनिट आर्टिकल्स, अब इनके यूजेस क्या हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स के। पहला, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ये या एन का, किसका यूज करेंगे, ये या एन में से किसी एक। दूसरा, क्लास ऑफ थिंग्स, अगर किसी वर्ग या जाति को ये कर रहा है, यानी कि इतने सारे हमारे क्लासेज हैं, एनिमल्स की फैमिली को अगर कोई बिलोंग कर रहा है, या किसी जो है हमारे कॉमन नाउन्स बहुत सारे हैं उनसे रिलेटेड अगर कुछ है तो वहाँ पे हम ए का यूज करते हैं। किसी प्रोफेशन के साथ में, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, किसी के साथ में अगर ये प्रोफेशन आ रहा है तो उसके साथ में ए या एन का यूज होता है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के साथ में, जहाँ पे संख्या की बात होगी, नंबर्स की बात हो रही होगी, जैसे कि एक 1 डजन, तो वहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे 8 डजन। इस तरह से इन एक्सप्रेशन के साथ में भी हम किसका यूज करते हैं, ए या एन का। और कुछ एग्जाम्पल्स ये दिए गए हैं, जैसे आई हैव अ पेन, तो ये काउंटेबल नाउन है पेन, इसके साथ में अ का यूज हुआ। अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, ये एनिमल है, क्या है, काउ, तो ये पूरी इसकी जो क्लास है उसको ये दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज हुआ। शुभम इज़ अ डॉक्टर, ये प्रोफेशन है इसका, इसलिए इसके साथ में हम केवल ये नहीं लिख सकते शुभम इज़ डॉक्टर, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर जो है प्रोफेशन है, इसके साथ में आर्टिकल का यूज होना ही होना है। लास्ट ये है, शी गेव मी 1000 रुपीज़, यहाँ न्यूमेरिकल की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज हुआ है। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अभी तक हमने बताया कि जहाँ से वॉवल स्टार्ट होते हैं वॉवल साउंड्स, लेकिन कैसे पता चलेगा। जैसे ये लिखा एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट, तो ये जो साउंड आ रही है, अगर ये साउंड आ से आहा जो हिंदी में हमारा है ना, जो हमारे स्वर होते हैं, अगर इन अक्षरों से ये साउंड आती है, कोई भी आपका जो कॉन्सोनेंट वर्ड लिखा है, अगर उसकी साउंड इनमें से किसी में से भी आ रही है, कोई भी आ रही है, तो हम एन का यूज करेंगे, क्योंकि एन ऑनेस्ट मैन, इसीलिए इसका फर्स्ट साउंड हमारा वॉवल है, दैट्स वाई हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे। ऐसे एन आवर, एन एनसीसी कैडेट, एन सीसी कैडेट, तो इन सबके पहले साउंड क्या है, फर्स्ट साउंड क्या है, वॉवल है, इसीलिए इनके आगे एन का यूज होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अलग से आपको समझाना ज़रूरी था। बच्चों अब पढ़ेंगे यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। तो दा का यूज कैसे करते हैं, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। तो सबसे पहले सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में, इससे पहले आपको बताया था कि उनके साथ
क्या यूज होता है, ए और एन का। लेकिन कहाँ पे दा का यूज होगा ये आपको बताते हैं। जैसे दिस इज अ पेन, तो ये पेन की बात हो रही है, तो यहाँ पे केवल क्योंकि नाउन की बात हो रही है तो नाउन के आगे आ का यूज हो गया। लेकिन अगर इसी पेन की बात दोबारा की जा रही है तब ये पर्टिकुलर उस पेन की बात हो रही है, क्योंकि दिस इज अ पेन, ये तो पेन है लेकिन द पेन इज ब्लैक या रेड, तो ये पर्टिकुलर उस पेन की बात हो रही है, तो यहाँ पे द का यूज हुआ। अ काउ इज एन एनिमल, ये अपनी जो है प्रजाति के बारे में बता रहा है ना। लेकिन जब इसी काऊ की बात कर रहे हैं, द काऊ इज यूजफुल, तो काऊ के ही बारे में जो दोबारा उसी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं, तो हम दा से यूज करते हैं उसका, फिर आ का यूज बार बार नहीं होगा। सेकेंडली, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में, जैसे मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कहीं कोई भाव है, या प्रॉपर नाउन्स है, इनके साथ जब ये रेफरेंस में आए, किसी के पर्टिकुलर किसी नाउन के बारे में बता रहे हो, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे राम इज़ एन आइडियल मैन, ये जनरल है कि ये कहा जा रहा है कि राम एक आदर्श, लेकिन द राम इज इन रामायण इज आइडियल, क्योंकि रामायण में जो राम है वो कोई कॉमन नाम नहीं है, वो एक पर्टिकुलर स्पेशल राम के बारे में बात हो रही है जो हमारे आदर्श हैं, इसलिए इनके नाम के आगे दा का यूज होगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट आगे आ गया है, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, आइलैंड्स, कॉन्टिनेंट्स, रिवर्स, ग्रेट बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, इन सब के साथ में हमेशा दा का यूज होता है। जैसे अगर किसी कॉन्टिनेंट की बात हो रही है तो द एशिया कॉन्टिनेंट, इस तरह से बात हो रही है तो दा का यूज होगा। हम रिवर की बात करें, दा गंगा, है ना, तो इनके साथ में हम जैसे गंगा नहीं लिखेंगे केवल, तो गंगा के साथ में हमेशा दा का यूज होगा। रामायण नहीं लिखेंगे, इसके साथ में दा का यूज होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ग्रेट बुक्स आ रही हैं, माउंटेन्स आ रहे हैं, तो इनके साथ में दा का यूज होता, ए या एन का यूज नहीं होगा। तो ये आपका आर्टिकल का जो टॉपिक है, जितना आपके कोर्स में है इतना हमने पढ़ा दिया है, और ये इतना आप पढ़ लीजिएगा तो आपका जो भी एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं वो सारी इससे कंप्लीट हो जाएंगी। ओके।